गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे हम श्री विष्णु जी को सतोगुण भगवान भी मानते थे और कंप्लीट गॉड कहा करते थे, सत्यनारायण भी कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। श्रीमद् देवी भागवत में यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरा स्कंद सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर लिखा है। तीनों स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर, ये आपकी कृपा से ही हम उपस्थित है, विद्यमान है। और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा से पुण्यात्माओं ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अब निखर रहा है, अब ये निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। तो ये तो तीन जो भगवान हैं, तीन प्रभु हैं, स्वामी कहो, भगवान कहो, इनको प्रभु कहो। जो जितना जिस क्षेत्र का स्वामी है उतना ही होता है। जैसे एक तहसीलदार भी स्वामी है, प्रभु है अपने क्षेत्र का, अपने जितना उसका कार्यकलाप है, उस अपने जॉब का जितना उसका क्षेत्र है वहां का इतना साहब वो है। और फिर जो एसडीएम भी अपने सत्र का जो उसका कार्य क्षेत्र है उस सत्र का उतना ही साहब है, उतना ही स्वामी है। और डिप्टी कमिश्नर डीसी जिसको कहते हैं, अन्य राज्यों में उसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर है वहां का वही समझो, वो भी साहब है। और कलेक्टर यानी कमिश्नर वो भी साहब है। वो उसका जितना क्षेत्र है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो एक साहब है। फिर एक मंत्री साहब है, कमिश्नर साहब है, फिर एक मंत्री साहब है। वो अपने विभाग का ही मालिक है, भले ही पूरे राज्य में है लेकिन उसका एक विभाग है, उतना ही मालिक है। वो अन्य विभाग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना उसकी कोई चलेगी ना साइन चलेंगे उनके कागजातों पर। तो इसी प्रकार फिर मुख्यमंत्री है, वो केवल एक स्टेट प्रांत का ही मालिक है, स्वामी है, साहब है। और फिर एक प्रधानमंत्री है, वो एक टुकड़े का, एक क्षेत्र का, यानी उस जिसकी ये डिवीजन बताई है उन सब का एक साहब है प्रधानमंत्री। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुल मालिक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, वो भी उस राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। और आगे प्रधानमंत्री के ये सभी मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी मशीनरी है सरकारी, ये सब उसके अधीन होती है, उसके होते हैं। ये अपने सत्र में भी साहब हैं, अपने सत्र में भी मालिक हैं, और ये कुल एक मालिक के भी हैं, उस सब के अधीन हैं। ऐसे समझना। तो कुल का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अल्लाह अकबर है, वो गॉड कबीर है, अल्लाह कबीर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही काशी में आया था, 120 वर्ष रहे, सतलोक से चलकर आए थे। लहर तारा नामक एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा आकर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं, उसी सरोवर पर उसी दिन प्रतिदिन की तरह वो वहां अपना अभ्यास कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया, अष्टानंद ऋषि ने देखा, उस देखते उसकी आंखें चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी और आंखें बंद हो गई।
इतना तेज प्रकाश ऊपर से आ रहा था, स्पीड से, बिजली जैसी गति से। वेद भी बताते हैं कि आप विद्युत जैसी गति से गतिशील हो करके अपने मुख्य स्थान से हमारे यहां आते हो। आंखें उसकी बंद होगी, अष्टानंद जी की, उस तेज प्रकाश को देखकर सहन नहीं कर सके। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश रहित आकार सूर्य का हमारे सामने होता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई तो उसने प्रकाश रहित जो रूप देखा वो एक बालक का था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि वही प्रकाश आकर के लहर तारा नामक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर, कमल का फूल नहीं देखा उसने, सरोवर के अंदर एक कोने में जाके सिमट गया। ब्रह्म मुहूर्त की बात है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व। तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहां से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोकों से जब शक्तियां आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं, और फिर लीला में तरीके से बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो सच्चा ज्ञान बताया है, जो तत्व ज्ञान कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि तीन तो ये प्रभु हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनकी सबकी सतीथि होगी। जैसे पूरे ये 3 लोक के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर ये 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग और नरक, इकट्ठा ही उसको स्वर्गलोक ही कहते हैं। इन 3 लोकों के ऊपर ये तीनों प्रभु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लो एक विभागीय मंत्री है, और तीनों लोकों पर ही इनका एक एक विभाग पर अधिपत्य है। ये इतने प्रभु हैं, इतने स्वामी हैं। और जो इनका पिता है, जो सरब्रह्म है, ये ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये समझ लो। और सरपुरुष, अक्षर पुरुष जो है, उसके अलग से 7 संघ ब्रह्मांड हैं, वो भी ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है, और वहां की व्यवस्था वो ऐसे ही करता है। वहां के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं, और जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल मालिक स्वयं ही है। उसके असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनके अंदर 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के भी इंक्लूड हैं, और 21 ब्रह्मांड ये सर पुरुष के भी इंक्लूड। इन सब के ऊपर कुल का मालिक है वो। ये अपने सत्र के भी मालिक हैं, प्रत्येक, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के तीनों लोकों में मालिक है। जैसे एक मंत्री होता है स्टेट के अंदर,
जैसे हमारे सेंटर के मंत्री समझ लो, सेंटर का जो गृह मंत्री है वो भारतवर्ष के सभी राज्यों के ऊपर उसका आधिपत्य है, लेकिन एक विभाग का वित्त मंत्री है सेंटर का, केंद्र का, तो वो सभी राज्यों के ऊपर मंत्री आधिपत्य है उसका, लेकिन अपने वित्त विभाग का। ऐसे ही अन्य की स्थिति समझे। अब हम आते हैं कि जो इन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते ही नहीं, ये तो इन रिजेक्ट करवा रखा हमारे धर्म गुरुओं ने। लेकिन ये भी हमारी गलती रही है, क्योंकि जैसे गृह मंत्री है अपने यहाँ का, जैसे स्टेट का, तो गृह मंत्री के जो बेनिफिशियल काम है, जो लाभ देने वाले कार्य हैं, वो जनता को गृह मंत्री से अधिक मिलते हैं। एक सैर सपाटा मंत्री हो, जैसे ये पर्यटक मंत्री कहते हैं, हाँ पर्यटक मंत्री उन पार्क में घूमे जाओ, उसका कोई विशेष लेन देन है नहीं। और गृह मंत्री के पास तो बहुत कुछ जनता को सहायता देने, सुविधा देने का अधिकार होता है, इसलिए गृह मंत्री को उत्तम मान लिया। लेकिन इनकी पावर एक जैसी है, मंत्रियों की एक ही जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होती है, एमएलए से ही बनते हैं, ऐसा समझो। तो ब्रह्मा जी को ना मानना ये भी हमारी बुद्धि कमजोर ही समझो। अब कभी उससे भी तो काम पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके स्तर का कोई काम ही नहीं होगा, उससे विरोध नहीं, आदरणीय से भी होते, ऐसे समझ कर चलो। ये स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी संपूर्ण अध्यात्म मार्गदास आपके रूबरू कर रहा है। कई बार समझोगे, सीडी ले जाना, बार बार सुनना, क्योंकि बच्चा कोई एक महीने में ही बीए, एमए, एमएससी नहीं कर लेता, समय बहुत लगता है। फिर करने के बाद देखना उंगलियों पर हो जाता है उसके सारा सिलेबस, ऐसे ही आपके हो जाएगा। अब हम आते हैं, आज का जो प्रसंग है कि हमारे सदग्रंथों में जो साधना लिखी है वो हमारी यथार्थ साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको परम गति होती है, यूजलेस है। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इससे सिद्ध हो गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो सदग्रंथों में, शास्त्रों में प्रमाणित जो साधना है उसके विपरीत जो साधना कर रहे हैं वो यूजलेस है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी साधनाएं हैं? जैसे दास ने बताया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, इसने अपने सत्र का ज्ञान बताया है कि ओम है मेरा मंत्र। उसमें बताया है कि वायु अनिलम अथिदम बसवांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के सेवन करो। यानी कोई भी जो सेवन करते हो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानो कि ये पहला कर्तव्य है। और परमात्मा के भक्ति के साथ साथ हम अपने जो निर्वाह के कर्म भी करेंगे तो भगवान की शक्ति से वो भी बहुत अच्छे लाभ वाले बनेंगे। जो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो भगवान के लिए ही चलता है, किस लिए कि भगवान मुझे सुख देगा, मेरे बिगड़े काम बनावेगा। तो हम पहले ही भगवान की भक्ति शुरू कर दें तो बिगड़े काम तो साथ बनते रहेंगे। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर हैं, और उसके अंदर अंतिम अध्याय में निष्कर्ष होता पूरे ग्रंथ का। उसमें 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को
संभवात कहता। संभवात माने जन्म लेकर आता, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप अवतार धारण करता है, और कुछ समझते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, अर्थात अजन्मा है। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। और कोई तो किसी ने एक अक्षर ज्ञान हो गया, विद्या आ गई थोड़ी सी, उसको विद्वान मान लिया। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। अब जैसे हमारे परमात्मा आए थे, सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे जिसको आम नागरिक समझ सकता है, उस भाषा में बोलने से वो समझ सकते थे। लेकिन हमारे धर्मगुरु जो ब्राह्मण थे, ऋषि मंडलेश्वर थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे, अक्षर ज्ञान था, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के विद्वान नहीं थे। इन्होंने परमात्मा को ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि ये वेद नहीं पढ़ा, इसको संस्कृत नहीं आती कबीर साहब को, ये दुल्हा धान क्या जाने भगवान के सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है। तो वो बात हमारे घर कर गई कि कबीर साहब एक अशिक्षित है और धानक जुलाहे जाति में ये प्रगट है, और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था, और दूसरे अन्य वर्ग वालों को वो शिष्य भी नहीं बनाते थे। जंतर मंत्र झाड़े झूड़े तो सब कला दिया करते, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं कराते थे। तो कहने का भाव ये है कि वेद बताते हैं 40वें अध्याय का 10 से लेकर 13 तक यही निर्णय दिया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लिया। जैसे किसी ने संस्कृत आती है, वो संस्कृत में विद्वान है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश, तो वहाँ फेल हो गया। पंजाबी ना आती, वहाँ फेल हो गया। तो इस एक भाषा विशेष के जान लेने से, व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है अध्यात्म मार्ग के अंदर जिसको कंप्लीट रियल स्पिरिचुअल नॉलेज हो, संपूर्ण सच्चा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान हो, वो है विद्वान। तो ये बताया कि फिर 40वें अध्याय का जो 15वें श्लोक में तो उसने अपनी स्थिति बता दी कि मेरी भक्ति जो है वो ओम नाम की। फिर 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है वेद, यजुर्वेद का, और 40वें अध्याय का, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो तो ऊपर है, वो प्रोक्ष है, ऊपर तेजो में लोक में, और मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है, और मैं ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। अब यहां से अब आगे आज का सत्संग अब शुरू होगा, जो दास कर रहा, जो निष्कर्ष निकालना चाह रहा था। अब वेदों में पूर्ण परमात्मा भी तो लिखा, उसका मंत्र भी फिर अन्य है, उसने तो अपना मंत्र बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, दैट्स ऑल। और देवी भागवत के अंदर, देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते हुए 7वें स्कंद में देवी जी कहती है, हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है 562 पृष्ठ पर, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित में 562 और 563 पर निष्कर्ष निकाल दिया कि हे राजा, तू ब्रह्म का जाप कर, मेरी साधना भी छोड़ दे, उसका ओम नाम है, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख और उसकी भक्ति कर, उससे तेरा कल्याण हो और तू उसको पा जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्मलोक दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म, वहां चले जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये मंत्र ब्रह्म का है। अब हम आते हैं गीता जी पे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर, और तू मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। अपनी साधना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है।
और इसको जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इससे प्राप्त होगी। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक मिलेगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक में भी जो चले गए साधक वो भी पुनर्जन्म लेंगे, पृथ्वी पर लौट कर आएंगे, अपनी भक्ति कमाई को वहां खर्च करके पुनः जन्म होगा, पृथ्वी पर आएंगे। तो ये है इसकी परम गति ओम नाम के जाप की, यानी ब्रह्म की साधना से। तो इससे कंप्लीट मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत अर्जुन, तो उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो वो ओम नाम के जाप से प्राप्त नहीं हुआ, वहां तक वो ब्रह्मलोक मिला, ब्रह्मलोक से गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में आते। तो ओम से कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, कंप्लीट यानी संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण मुक्ति नहीं हुई। पूर्ण मोक्ष वो होता है कभी नाश ना हो, वहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब हम आते परम अक्षर, जो जैसे एक सरपुरुष की तो ये सतीथि बता दी। अब अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इन दोनों ही के लोक में जितने भी इनके ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी, ये नाशवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती, ये तो अंडरस्टूड, अगर देखी भी ना मरती। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान है वो। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो तो इन दोनों से अन्य है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो ये भी नाशवान है, अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी है। इन रियल जो है ना वो भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। अब जो अक्षर पुरुष का जो मंत्र है और परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र जाप है, वो गीता जी के अंदर कोड वर्डों में है। वैसे वेदों में भी कोड वर्डों में है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, 3 मंत्र का। और इसमें वो संकेत मंत्र भी लिख दिया, लेकिन वो सांकेतिक हैं, उनके कोड वर्ड हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये फाइनल डायरेक्शन है, कंप्लीट ये ज्ञान है। और ये ओम तो सीधा सरपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। उसको परम अक्षर पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, उसे कंप्लीट गॉड कहो, अल्लाहु अकबर कहो, उस पूर्ण परमात्मा का। ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। आज तक ये किसी के पास नहीं थे, या तो उन संतों के पास थे जिनको भगवान मिले, जो 10 बार आपको उनके पवित्र नाम याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और वर्तमान में इस दास के पास। इनके अतिरिक्त यो ज्ञान किसी के पास नहीं था। और उनको परमात्मा ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि बच्चों अभी इसको डिस्क्लोज ना करना,
नहीं तो काल के द्वारा भेजे हुए जितने भी पंथ चलेंगे उनके द्वारा भेजे, काल के द्वारा भेजे संत एक अच्छी आत्मा होती है जो भगवान के ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये काल उनका दुरुपयोग करता है। उनकी पूर्व जन्म की कमाई उनके साथ होती है, वो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। अनुयायी भी उसकी बहुत सेवा करते रहते हैं, बहुत अच्छी प्रभुता बनी रहती है, गाड़ियों में चलता है, खूब खाने मिलते हैं, वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है उसके पास, वो पूर्व जन्म की चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है और साथ में भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का अपराधी भी हो रहा है वो संत। तो परमात्मा को पता था कि ये जितने भी काल अपने भेजेगा दूत, अगर इनके हाथ यो मंत्र यो ज्ञान लग गया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे पार कर पाऊंगा। क्योंकि अगर यही ज्ञान राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव, जितने भी पंथ इस दास के अतिरिक्त है, कबीर पंथी हैं या बिना कबीर पंथी हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको परिचित हो जाएगी। इनकी भक्ति करने वाले कहाँ तक जा सकते हैं। इनके पास ये ना ज्ञान है ना मंत्र है। तो परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये मूल नाम कहीं बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान कहो, और मूल ज्ञान तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तत्व ज्ञान। और मूल मंत्र, मूल नाम, सार नाम, ये मूल नाम है, ये सतनाम और सार नाम। और एक सार नाम अलग है। सार नाम कहो, मूल नाम में तो दोनों आ जाते हैं, सतनाम और सार नाम। तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्। वो दोनों मिलकर सतनाम होता है और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं, सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो। तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है उस सतनाम के 2 अक्षर का। वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द, आदि शब्द, आदि नाम, वो है, उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है जमीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लावांगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक है। तो वो तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये किलियम शरीयम, ये किसी ने किलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने हरेंग हरेंग करने लग गए। तो ये अलग अलग, अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनाएगी राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी सफेद पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक सफेद पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर को, यह भी गाड़ी है, ट्रेन है मेरी, या रेलगाड़ी है, या कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें नो मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म मान लेना।
तो जो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहां तक बरी कराएगा। ये हमारे शरीर में जो कमल बने हैं इनमें इन देवताओं का आधिपत्य है। और जैसे सब मंत्री हैं, कोई किसी विभाग का, कोई किसी विभाग का, तो उनके ऑफिस से हमने नोडू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जब हम अपने सब लोग सब देश को जाएंगे, जैसे हम विदेश में गए हों तो वहां सब क्लियरेंस लेकर के तभी हम वापस आ सकते हैं अपने देश में। तो इस प्रकार जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो आपको यहां तक बरी करेगा। वो इन सभी देवों की साधना है या इनकी पूजा नहीं है। तो इनका जाप हम करेंगे तो ये पूजा नहीं करे। जैसे हम किसी से लोन ले रखा है बैंक से, उसकी किस्त भरते हैं तो उसकी पूजा थोड़ी है, तो करते हुए हमारा करना चाहिए, नहीं तो हमारी नीलामी हो जाएगी। हमने टेलीफोन कार्ड ले रखा है कनेक्शन और हम बिल नहीं भरेंगे तो बिल भर रहे हैं तो क्या उसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम उसका टैक्स देंगे तो हम आगे चलाएंगे। इसी प्रकार अन्य बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के बारे में जाने। तो इसी प्रकार इन सभी देवों से हमें राहत मिलती है, लेकिन ये मिलती है इन मंत्रों से। जैसे आपको पहले भी बताया था, ये इनके मूल मंत्र हैं। इनके अतिरिक्त कोई मंत्र और जाप किया जाता है ये कभी लाभ नहीं देंगे। जैसे एक भैंसा होता है, या जैसे ये जिसको खागड़ कहते हैं जो, तो उसके उनका एक अलग कोड मंत्र है। जैसे खागड़ को यानी बैल को सांड सांड करें जा वो ना देखे, और उन्हें एक बार कर दे हर वो नू देखेगा, ऐसे देखेगा चकुन्ना हो करके। तो वो जो अलग से जो मंत्र, उसका जो कोड वर्ड है वो है उसका असली मंत्र, उससे खिंच जाता, उसके बस की बात नहीं होती। जैसे भैंसे ने कहा अगर हर, और वैसे उसको कहता जाए भैंसा ए भैंसा कति नहीं देखे वो, अरे एक बार ने कह दिया हर नू देखेगा पाछे मुड़ के। तो ये जो हुर्र है इसका मूल मंत्र है, वो विवश है उसके। तो ये जो मंत्र है ये इन भगवानों के मूल मंत्र है, विवश है, इनके बस की बात नहीं। इस मंत्र से इनमें अवश्य गतिविधि होती है और तभी आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता में उसने अपना मंत्र बता दिया। तो मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा बस, और ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये मोक्ष पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है, जन्म मृत्यु होती है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके कंप्लीट स्पिरिचुअल भक्ति विधि, भक्ति मेथड, वर्शिप मेथड, तो फिर वो उस भक्ति के बल से, उस योग के बल से, योग माने भक्ति साधना के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो बात अभी तक अड़ी रही इन कबीर पंथियों के, ये कहते तो थे हम सतलोक सतपुरुष की कथा सुनाते थे, और ये न्यू के कहते हैं कि जो तुम अन्य जाप करते हो ना ये तो काल के जाप है। अरे कोई बात हुई। अब जैसे हमने जल निकालना है पृथ्वी से, तो हमारा जल पूज्य है, उसको पाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी है, पाइप लानी है, हैंडपंप लगाना है, तो ये है उसके पाने का एक प्रोसेस है और प्रोसीजर है। ये इंस्ट्रूमेंट है उसको प्राप्त कराने के। ये इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम इनको तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने मंत्र हैं ये इन भगवान उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए हमारी साधना के शस्त्र हैं। शास्त्र ये शस्त्र हैं, हमारे मंत्र हैं। तो इसमें जैसे पाइप लाए हैंडपंप लगाने के लिए, ये तो प्रथम मंत्र की कमाई से आपको लाभ हुआ। फिर बोकी, ये है सतनाम। इस बोकी को मारेंगे नीचे से, फिर बाहर मिट्टी निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, और पाइप साथ साथ चलेगी। तो जो सतनाम है ये श्वास उश्वास के 2 मंत्र का है। इस 2 मंत्र के जाप का आपने तब तक साधना करनी है
जैसे बोकी का काम उस समय तक है जब तक वो पानी जल तक ना पहुंच जाती पाइप। अब पाइप पहुंच गई जल तक नीचे पृथ्वी में, और यदि उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया तो अब पाइप भी व्यर्थ है। नीचे लोअर कर दी वो भी व्यर्थ है। अब उसके ऊपर हैंडपंप लगाया जाएगा और हैंडपंप की भी पूजा करनी पड़ेगी, सेवा, उसको घुमाना हिलाना पड़ेगा, तब वो पूज्य वस्तु मिलेगी जल। तो ये जो पाइप लाए हम खरीद कर, ये तो प्रथम मंत्र का लाभ समझो। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये बोकी समझो, ये इसका काम ये होगा। यदि सारनाम नहीं मिला तो वो बोकी भी, पाइप लोअर की हुई भी व्यर्थ गई। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल जो वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप है, वो कंप्लीट हमने प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो वस्तु प्राप्त होगी। तो मूल जो सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, वो तो श्वास उश्वास से जाप करना है। उसने तो पाइप पहुंचा दी पानी के तक एंड उसका। अब सार शब्द जो है, सार नाम आदि नाम, वो हैंडपंप है ऊपर का मशीन, वो लगाई जाएगी, फिर वो पूज्य वस्तु रोज प्राप्त होगी, कितना निकाल लियो। तो इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति होगी पुण्यात्माओं। वो स्पिरिचुअल नॉलेज दास के पास है, आओ और ग्रहण करो। और अन्य पुस्तकों में, बाइबल में, जिसके अंदर 3 होली बुक जिल्द हैं, पवित्र तौरात, पवित्र जबूर और पवित्र इंजिल, उसमें और कुरान शरीफ में और पुराणों में, ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज करते हैं और ईसाई भाई प्रार्थना करते हैं और हिंदू भाई नित्य नियम करते हैं, एक गीता का अध्याय कर लिया प्रतिदिन, या वेद के 2-4 मंत्र डेली पढ़ लिए, ये तो केवल एक ज्ञान यज्ञ है। 5 यज्ञ होती हैं, एक यज्ञ से भी काम नहीं चलेगा। जैसे मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक तो 5 वक्त की नमाज करते हैं या कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। एक वे सजदा करते हैं, ये केवल प्रणाम यज्ञ है। और रोजा करना ये किसी शास्त्र में नहीं है। रोजे करना जो जैसे गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले, यानी रोजा रखना सुबह से लेकर शाम तक ना खावा, तो उसका ध्यान उस रोटियां पर आकर भगवान बना रहता। हमने खूब करके देख रखा है। इस दास ने 25 वर्ष हनुमान जी के व्रत रखे थे, मंगलवार के, बचपन से लगा था, 10-12 वर्ष का। अब सारा दिन व्रत रखना जरूरी, 12 बजे के बाद खाना खाना, तो 12 बजे तक रोटी याद रहा करती। हनुमान जी तो शाम ने रोटी खाए पाछे याद आया करता। खाना खाने के बाद दिल करा करता है हनुमान चालीसा कर लूं। तो जिसको कोई अभाव है किसी वस्तु का, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये जो व्रत हैं, ये गीता जी में रिजेक्ट किए हैं कि ना तो घना खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, और न ही घना जागने वाले का, लोग दिखा बैठा रहे, और ना ज्यादा सोने वाले का, ये कभी सफल नहीं होता। इसके लिए क्या बताया है कि प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सतगुरु बतावेगा ये सारी योग युक्ति। अंदल संयम करे, खाना खावे अवश्य खावे, इतना भी नहीं खावा दड़ी पक्का खा ले फिर अगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी नहीं खावे कि आँख मुछीरे कति कंडे में हो जा शरीर। रोटी खाओ अवश्य खाओ, ज़्यादा नहीं खावे, जीने के लिए खावे, खाने के लिए नहीं जीवे, एक नियम है इसका। कहते सतगुरु बताएंगे ये सब योग युक्ति। अब जो प्रसंग चल रहा है कंप्लीट करते हैं इसको 2 मिनट के अंदर। अब तो ना तो पवित्र बाइबल में जो 3 बुक है उनके अंदर, और ना कुरान शरीफ में, ना पुराणों में इस परमात्मा के पाने का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, और ना वेद और गीता में। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सूक्ष्म वेद में है, जिसको जो गॉड गिवन है, जो तत्व ज्ञान है, वो दास के पास उपलब्ध है। उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। पूरा विश्व आओ अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।
आज सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी की सर्वसंगत को परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर ने आप जी का क्रौथा आश्रम वापस दिलवा दिया। न्याय मिला, भले ही देर से मिला। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज हमारा वो सर्व गंध हट गया जो दुष्ट लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, हमारी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की थी। हमारे सब बच्चों ने, सब भक्तों ने मिलकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को अपने सब भाई बहनों तक पहुंचाया और जनता को सच्चाई का पता लगा। और आप देख रहे हैं कैसे उमड़ उमड़ कर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ो सो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े घटे निता का मोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए, उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्मा, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोक आश्रम क्रौथा की सच्चाई। पुण्यात्मा, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है, आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोवे वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पुण्यात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते। चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। जैसे 12 जुलाई सन 2006 को क्रौथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था, जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फेर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था और वही कारण ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्मा, आप परमात्मा पे विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं,
तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में क्रोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी बच्चों। तुमने साधुता दिखाई। और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान बुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाई। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोस्त अपने जैसा ही, शीशे के महल में कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर अपनी शकल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ पर। और वो होता है उसका स्वरूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शकल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं, संत को संत ही नजर आते हैं। एक चोर किसी शरीफ व्यक्ति के घर पर रुक गया यात्री बनकर। अब उस शरीफ व्यक्ति ने उस चोर को अपने घर के बीच में सुलाया, एक नेक आदमी मानकर। घर वाला सो गया निश्चिंत होकर के, खाना खुना खिला के, और चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। अब उस नेक व्यक्ति को, वो स्वयं नेक था, उसको चोर दिखाई नहीं दिया वो, और एक शरीफ व्यक्ति चला गया चोर के घर पे, यात्री रात्रि में रुक गया। अब वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने तेरी चोरी ना कर ले। और वो शरीफ आदमी खा कर खाना सामने सोया था और सुबह आराम से उठा, और चोर सारी रात जागता रहा कहीं ये रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि उस शरीफ व्यक्ति में वो दुष्ट चोर अपनी ही परछाई देख रहा था, अपना ही दोष देख रहा था। तो इसी प्रकार दोस्त हम इस दास का विरोध कर रहे हैं, और उस दास पर जो ऐसे आरोप गंदे लगाए झूठे, वो स्वयं ही ऐसे थे। और पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो क्रोथा आश्रम सरकार के पास रहा 7 वर्ष, उसको लुटवा दिया, करोड़ों की संपत्ति भक्तों के दान का नाश करवा दिया, सारा लुटवा दिया। और आज परमात्मा ने हमें क्या दे रखा है, और जो ऐसा बताते हैं, सुनने में आ रहा है कि जो उस परमात्मा के सच्चे स्थल से कोई सामान उठा कर ले गया था, उनका सर्वनाश होने जा रहा है। एक ने बताया कि एक हमारे गांव में उठा कर ले गया था पुलिस वाला, तो उसके पुत्र का विवाह हुआ। वो लड़की ने आकर देखा कि तुम ये चोरी का सामान एक संत के दरबार का उठा कर लाए हो। वो लड़की उनको तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों के घर पर नहीं आऊंगी। 2 महीने के बाद उसका अपना पुत्र विष खाकर मर गया, इकलौता पुत्र था, उसका सर्वनाश हुआ। तो पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था, और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा, बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा।
और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, इसको बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो, और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तो ही फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के, लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं, कोई भेष बदल कर कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं, कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया, उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे, और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा, उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी ये कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरमीत लाल। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम डाडा पिंड, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब से आए हैं सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? 27 मार्च 2013 को जुड़े। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम किसी महात्मा से नाम ले रखा था, डेरे से, बल्लावाड़िया संता से नाम ले रखा था, और 5 नाम देते थे वो, ज्योत निरंजन एक ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम। कम से कम मैं 20 साल का था जब से मैं नाम, कुंवारे होते नाम ले लिया था, लेकिन अंदर का मतलब जो कल्पना था वो नहीं खत्म हुआ, क्योंकि ऐसा ढूंढते थे, कभी मंदिरों में जाते थे उधर भी मत्था टेकते थे, कभी गुरुद्वारे में जाते उधर भी मत्था टेक, कोई पीरों की जगह आती उधर भी मत्था टेक लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारे को कम मिल रहा है, मतलब हमारे में कमी है, हमारे नाम में कमी है, जो कि हमारे को मतलब ढूंढने से मतलब अंदर की कल्पना नहीं खलास होती। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम सर टीवी की मदद से, मतलब टीवी देखा, टीवी का सत्संग देख के फिर हम लोग सत्संग 1 महीना सुनते रहे। बाद में सत्संग सुनने के बाद छात्रों का आश्रम में फ़ोन किया बरवाला में, तो उसके बाद हम लोग के महाराज के दर्शन। सर, आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो कितने पैसे लिए गए आपसे वहाँ नाम दीक्षा लेने के लिए? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लेते उधर, तो हम खुद खा के आते, खुद राशन ले के आते, परमात्मा का लंगर ले के आते, उधर कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते उधर पैसा। ये तो आदमी झूठ बोलते हैं सब लोग। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारे को पहले तो प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मेरे हार्ट वाले साइड में दर्द रहता था, पेन रहता था, तो 5 दिन हुआ था मेरे को ऐसा नाम लेके आए को मेरे को दर्द होना शुरू हो गया। तो कई मैंने अपने
वाइफ को बोला कि मेरे को दर्द बहुत होता है। तो उसने आके मेरे को बाम लगाया। बाम लगाने के बाद मेरा बेटी उठा, उसने गैस के ऊपर मेरे को पानी गर्म करके बोतल दिया। तो मेरे को याद आया कि गुरुजी बताते हैं कि अगर कोई ऐसा आफत हो तो प्रथम मंत्र मिला है, प्रथम मंत्र का जाप कर दो, नहीं है तो सतनाम मिला है, सतनाम का जाप करना शुरू कर दो। तो मैंने ऐसे किया, अपना प्रथम मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो मेरे जाप करते करते को मेरे को नींद आ गया। तकरीबन 11-12 साढ़े 11 का टाइम हुआ। तो मेरे को ऐसा उल्टी आया तो मैं पकड़ के बाथरूम गया। जब इतना कड़वा पानी था मेरे अंदर से निकला, पूछो मत। मैं पानी निकाला और चूली किया, आराम से सो गया। उस दिन के बाद मेरे को आज कितना भी जोर का काम करूं तो मेरे को आज तक दर्द नहीं हुआ, इधर कोई भी दर्द नहीं हुआ। और मेरे को पहले गाड़ी लिया था, मैं किस्तों पे गाड़ी लिया हुआ था। 4 साल का केस था मेरे ऊपर, कर्ज था। तो पहले काम करते रहना कोई मतलब इतना किस्त नहीं दे पाता था। जिस दिन से मैं मालिक के साथ जुड़ा और उसके बाद 7240 रुपया मेरा किस्त था और एकदम 5-6 दिन के अंदर मेरे को ऐसा इकट्ठा हो जाता था। और आज मेरे को मेरा गाड़ी मेरा खुद का है, मालिक ने दिया हुआ है और बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरा वाइफ ज्ञान गंगा किताब पढ़ा, बोलते हैं कि हम भी ज्ञान गंगा किताब पढ़ेंगे। उसने 15 पेज पढ़े। 15 पेज पढ़ने के बाद और उसने बोला कि हम भी नाम लेंगे। मैं बड़ा खुशी की बात है, आप जाओ, आप अपन सतलोक आश्रम में जाओ, बरवाला में जाओ, अपना मतलब नाम लेके आओ। अभी वो भी सतनामा उपदेशी है। सर मेरा बेटा अभी वो 11 साल का है, उस तबीयत में थोड़ा उसको सही नहीं था और 7 फरवरी 2016 को ये रात को बीमार इतना हो गया, पूछो मत। और उसके बाद इतना इसका बदन हो गया कि बर्फ़ का पट्टी रखते थे, 5 सेकंड के बाद वो गर्म हो जाता था, इतना टेम्परेचर। वाइफ बोला कि अभी क्या करें, अभी रात का समय है। तो मैंने बोला क्या करें, मालिक का जल दिया। जल देने के बाद फिर वो वाइफ बोला नाइट का समय है, रात का समय है, हम लोग किधर जाएंगे रात को। मैं अपना गाड़ी में डाल के इसको ले गया। तो हमारा भक्तमती है, उसको उधर भक्त है, उसके पास लेके गए। उधर जाके जब भी देखा तो 99 उसका तापमान था। तो मेरे को तो विश्वास था कि परमात्मा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन वाइफ बोलती है नहीं, हम फिर भी दवाई लेके आना है। तो हम एक भक्त है, उसके पास दवाई लेने के लिए गए, दवाई लेके आ गए। और उसके बाद ये आराम से मतलब ऐसे उठा के लेके गए तो कंबल में डाला हुआ था, इसको नींद आ गया। ऐसा उठा के हम लोग घर में मतलब चारपाई के ऊपर डाल दिया और उसके बाद हम सो गए। तकरीबन 1-1.5 का टाइम हो गया था। तो 1-1.5 का टाइम हो गया, हम नींद आ गया। तो सुबह अपनी माँ के साथ ये उठ के तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। इसका माँ बोलती है कि बेटा तुम नहीं जाना है, रात को इतना बीमार था, अभी तुम कैसे जाएगा। तो ये बोलता है नहीं मम्मी, मेरे को आप परेशान कर रहे थे रात को, मेरे को तो गुरुजी 7 लोग लेके गए थे, आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे थे। तो मैं बोला ये क्या करे, क्या बोल रहा है। तो उसके बाद बस उसके बाद बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई आफत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको 7 लोग लेके गए, बाल का छोड़ा, घर में छोड़ा, उसके बाद बिल्कुल सही है। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम संदेश क्या देना चाहते हैं, भक्त समाज तो पहले समझदार है, लेकिन हम फिर भी हाथ बांध के बेनती करते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, तो उनसे अपना नाम उपदेश लेके अपना मोक्ष प्राप्त करवाएं। धन्यवाद सर। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।